सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जावेद जी कि आज के इस कोलैबोरेशन के बारे में क्या कहेंगे? आप न्यू आर्टिस्ट के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो हाउ वाज़ मतलब कि कैसे जेल किया आपने और क्या था मतलब बताएँगे उसके बारे में? सबसे पहले ये जो कॉम्पोज़िशन मुझे भेजा गया था, कोयल, ये मुझे इतना पसंद आया कि क्या होता है ना, एक मुखड़ा 1-2 लाइन सुनने के बाद में भी आपको एक फ़ीलिंग आ जाता है कि ये गाना कुछ अच्छा है। तो मैंने इमीडिएटली बोल दिया कि ये गाना मैं करूँगा और आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। और एंड ऑफ कोर्स दिग्वी विद्या, जो एक नई आर्टिस्ट है इस सीज़न के ज़रिए, बहुत अच्छा लगा। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और हम लोगों ने गाने के दरमियान जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन किए इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, क्रिएटिव आइडियाज़। और क्या होता है ना कि इस तरह के गाने लास्ट मोमेंट तक आपको आपको ये लगता है आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमने लास्ट तक इस गाने में छोटे-छोटे चेंजेस करते रहे इन टर्म्स ऑफ मिक्सिंग, प्रोडक्शन और ओवरऑल। जावेद जी म्यूज़िक के और आर्टिस्ट की बात की जाए तो मतलब कि हर एक शहर से और हर एक प्रांत से जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आकर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है ये यंग आर्टिस्ट के लिए? बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। और कभी-कभी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ना, बहुत सालों पहले ना, जब कोई भी सिंगर आता था मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए म्यूज़िक में तो ये सोचना पड़ता था कि वो क्या करे? कैसे करे? कहाँ से शुरुआत करे? लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। और आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे जिसमें हंडे स्पॉटलाइट, यूनिवर्सल दोनों ने जो जो ये संगम है, उनका कोलैबोरेशन है एक नए आर्टिस्ट के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए। तो आई थिंक है ना, अभी वो चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नए आर्टिस्ट के लिए अगर वो सच में टैलेंटेड है, तो हंडे स्पॉटलाइट और यूनिवर्सल जैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है ही नहीं। Javed ji, on a scale from 1 to 10, how much do you think reality shows have contributed to the rise of new musical talent in India? Do you think they generally showcase artistry or just become a popularity contest? देखिए, कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन रियलिटी शो से बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, ऐसा नहीं कि ना नहीं आए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो ना रियलिटी शो से आए हैं। अब क्या होता है कि वो अभी उनके टैलेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि ना वो कितना सस्टेन कर पाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, वो ओनली रियलिटी शो में उतने शाइन करते हैं, लेकिन जब उनको अपना पर्सनल गाना दिया जाता है तो शायद वो बात नहीं बन पाती, तो फिर वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। लेकिन जो रियल में टैलेंटेड होते हैं या कुछ नया करने के लिए उनकी जो एक कहते हैं ना, एक भूख रहती है, एक प्यास रहती है, और उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो कुछ करते हैं और वो लोगों को पसंद आ जाता है, तो फिर वो शाइन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और कॉम्बिनेशन है ये। In the age of digital music, where every artist has access to platforms like YouTube and Spotify, do you feel the traditional playback singers are losing their relevance? What's your take on that? आई थिंक ना, आजकल कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कब कहाँ से कैसे निकल जाएगा, तो ये बहुत थोड़ा-सा मुश्किल है कह पाना। तो ट्रेडिशनल जो सिंगर्स हैं, उनकी एक अलग ऑडियंस है। हर आर्टिस्ट की एक अलग ऑडियंस है। ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो हर ज़ोन में उनकी ऑडियंस बनी हुई है। ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं। So we have heard the artists have to face a lot of pressure to be commercial in the industry. Do you ever feel like you have to compromise on your artistic style for the sake of marketability? नहीं, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ तो किया नहीं है। और मुझे मुझे तो सब कुछ आई थिंक मैं तो पॉज़िटिव ही लूँगा उसको, मुझे अच्छा ही मिला है सब कुछ। So Indian music की बात की जाए, it's known for its traditional roots. But with the fusion of modern sound, do you think our music industry is losing its originality? नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आज की जो जनरेशन है उनको नया साउंड सुनना है, फ्रेशनेस। अगर आप है ना, अगर आप हमारे इंडियन म्यूज़िक को एक नए तरीके से अ, अभी कोयल जो गाना है वो क्या है? इट्स अ क्लासिकल फ्यूज़न। तो उसको एक नए साउंड के दिया है, तो वो एक कंटेम्परेरी फ़ील भी करा रहा है आपको, और कॉम्बिनेशन है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ना वो लूज़ करता है। सर आजकल हम ये भी देखते हैं कि मतलब प्लेबैक सिंगर्स को मतलब कि म्यूजिक डायरेक्टर लोग गाना गवाते हैं और फिर उसके बाद किसी और को बोलते हैं गाने के, तो कितना ज़्यादा
मतलब कि हर्ट करता है कि प्लेबैक सिंगर के लिए आपके हिसाब से? See, इतना ज़्यादा ना see बुरा now is that is become a part of our job actually. तो ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है कि जिसके गाने रीडब ना हुए हों या ऐसा ना हुआ हो। तो आई थिंक ना अभी ये एक्सेप्ट करके हर आर्टिस्ट को चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक ट्रेंड जब चलता है तो वो चलता रहता है, फिर एक चेंज आता है। हर कुछ सालों बाद वो चेंज आता है, और कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ परमानेंट तो है ही नहीं। ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ आप उठा दीजिए तो हर चीज़ का एक कोई ना कोई एक टाइम फ्रेम होता है, और उसके बाद में वो चेंज आता है। अभी ये टाइम है, और कोई भी इससे बचा नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट हो, सबके गाने तो कभी कभी डायरेक्टर्स को, कंपोजर्स को लगता है कि हमने ये वॉइस अगर ट्राई की थी तो वो शायद है ना उस सिचुएशन के लिए या उसका फील को वो पकड़ नहीं पा रही है, तो वो चेंज करना पड़ता है। बट अभी उसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। So you have worked with range of new and established artists. Who do you think has the most raw potential in the industry right now and why? Is there someone you think deserves more recognition? एज अ कंपोजर, Yeah. As a composer, as a singer, कोई भी. नहीं ऐसे कि बहुत सारे नए कंपोजर्स हैं जिनके साथ में मैंने ना अभी कुछ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी मैं कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन है ना उनको वो एक एक वो जगह मिलने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहे। Sir, in a world where auto-tune and digital manipulation are taking over, do you think real raw live singing is losing its appeal with the younger generation? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और बहुत बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में आप स्टूडियो में गाएंगे, ऑटो ट्यून से आपको करेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप जब लाइव गाएंगे, अब आप बोलेंगे अब 4 लाइन गा के बताइए, अब मैं बराबर नहीं गा पाया, तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो आई थिंक है ना उसने लोगों को प्रैक्टिस करना छोड़ा है। बहुत सारे लोगों ने रियाज करना छोड़ा है। मैं एज अ सिंगर बोल रहा हूँ। तो अगर टेक्नोलॉजी अगर निकाल दिया जाए ना, 70% सिंगर आउट हो जाएंगे इंडस्ट्री से। Sir, आपके ओपिनियन में how the film एम आई राइट? Sir, what's your opinion on how the film industry and music industry are blending? Do you feel the trend of music being used as a promotional tool? क्योंकि आजकल के गाने जो है ज़्यादातर जो है लोग रील्स में देखना पसंद करते हैं, या प्रोड्यूसर्स को भी ऐसा लगता है कि भाई इसकी रील बननी चाहिए, तो उस हिसाब से म्यूजिक बनती है, उस हिसाब से गाने बनते हैं। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक वो तो अभी ट्रेंड है। बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि जो आई थिंक डिज़ाइन ही इस तरीके से किए जाते हैं कि ना उसकी रील्स, उसके उसके म्यूज़िक पीसेस की रील्स बनेंगी, उसके उसकी हुक लाइन की रील्स बनेंगी। आई थिंक टाइम ये टाइम है। तो आई थिंक टाइम के साथ, वक्त के साथ में हर इंसान को चलना होता है। सर मतलब कि अगर आप अभी जैसे यहाँ पे आपने जो है नए संगीतकार के साथ गाना गाया है सर मिलके, तो मतलब कि आप उनको जो है रूट्स के हिसाब से, मतलब जो म्यूजिक का जो आप सीख के आए हैं, और आप उस हिसाब से बोलते हैं कि जो आजकल नया चल रहा है रील्स के हिसाब से या कुछ ऐसा? नहीं, मैं एक्चुअली किसी कंपोज़र के लिए, नए कंपोज़र के लिए जाता हूँ तो मैं पूरा सरेंडर हो जाता हूँ, और मैं कभी अपने आप को उन पे थोपता नहीं हूँ। मैं उनके हिसाब से सोचता हूँ। और आई थिंक है ना, मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को कंपोज़र के एंगल से सोचना चाहिए कि क्योंकि गाना उन्होंने कंपोज़ किया है, हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं। तो आपको फ्रेश अडॉप्ट करना पड़ता है जो कंपोज़र के माइंड में है, एंड देन उसको है ना फिर ब्यूटीफुली उसको सजा के आपको करना पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूँ। जावेद जी, आप एक एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, so do you feel the industry is more welcoming to newcomers now that when you started, हाँ। or has the competition now getting more difficult? नहीं, आज का जो ज़माना है उसमें बहुत ओपन माइंडेड हैं, और नए टैलेंट को ऑफ कोर्स एनकरेज किया जाता है। जैसे आपने देखा हंडे स्पॉटलाइट में और यूनिवर्सल ने, दोनों ने एक ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें नए आर्टिस्ट और एक एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को साथ में मिला के और प्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आजकल दरवाजे खुले हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो मुझे लगता है, अगर आप है ना सिर्फ फिल्म के गानों पे डिपेंड है, कोई भी आजकल ऐसा है नहीं। जितने भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं सब अपनी इंडिपेंडेंट एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और अपना एक अपनी उनकी एक अलग दुनिया खुल जाती है। तो
और फिर कोई ना कोई क्लिक होके बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो यूट्यूब से फिल्म प्लेबैक सिंगिंग में उनको बहुत सारे गाने मिले हैं। तो यस, कुछ सालों पहले चंद आवाज़ें थी जिनके अंदर ही काम चलता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल कोई अच्छा गाता है, उसका टेक्सचर अच्छा है, उसका टोनल क्वालिटी अच्छा है, तो उसको वेलकम किया जाता है। सर आखिरी क्या मैसेज देना चाहिए अपने फैंस को? हाय दोस्तों, मैं हूँ जावेद अली और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा नया गाना कोयल हैंडई स्पॉटलाइट यूनिवर्सल से आज रिलीज़ हो चुका है, तो आप इस गाने को अपना पूरा प्यार दीजिए। हमने बहुत शिद्दत से ये गाना बनाया है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्लासिक फ्यूजन है ये गाना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो कोयल सुनिएगा आप और इस गाने को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।